नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं आज हम लेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? तो सबसे पहले खोज किसने की थी? तो यहीं से इस वर्ड को पकड़ते हैं पहले, हड़प्पा। इस सभ्यता को हड़प्पा ही क्यों कहा जाता है? इस सभ्यता को हड़प्पा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो पहला स्थल जिसकी खोज की गई थी उसका नाम ही हड़प्पा था। और हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में। इसके बाद जो स्थल खोज की गई वो था मोहनजोदारो, इंग्लिश में बोलते हैं मोहनजोदड़ो, हिंदी में बोलते हैं। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो दो बड़े स्थल हैं, इनकी जो खोज हुई, मोहनजोदड़ो इसमें ज्यादा बड़ा है, और वो सब है पाकिस्तान में। इसके बाद खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दूसरा जो हमारा ऑप्शन आया वो है आर डी बैनर्जी, 1922। आर डी बैनर्जी पूरा नाम था राखलदास बैनर्जी। इन्होंने खोज की थी मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो जो दूसरा स्थल पाया गया था। इसके बाद है एस आर राव, 1954। एस आर राव ने खोज की थी, इनको पता लगा था लोथल नामक नगर जो था, और ये क्या था? ये उस टाइम का एक पोर्ट भी था, यहां से समुद्री व्यापार होता था। गुजरात में पड़ता है लोथल। तो लोथल की खोज की एस आर राव, 1954। इसके बाद इसकी खुदाई शुरू होती है और अगले 4-5 साल में पूरी तरह से लोथल को अच्छे से उसकी खुदाई कर ली गई। सूरजभान इसके बाद है 1969। सूरजभान ने राखीगढ़ी, हिसार जिले में राखीगढ़ी, उसकी खोज की थी। किसने की थी? सूरजभान ने। सूरजभान ने राखीगढ़ी, एस आर राव ने लोथल, आर डी बैनर्जी इन्होंने की थी मोहनजोदड़ो, और दयाराम साहनी ने ये हड़प्पा। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन से हमें 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन लर्न हो गए हैं। इसके बाद अगला, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जाने? तो ऑप्शन में है शानदार हथियारों के लिए, लोहे की मशीनों के लिए, नगर नियोजन के लिए। तो आप ये बता सकते हैं शानदार हथियार, क्योंकि उस टाइम पे किसी खास बहुत बड़े युद्धों का कोई ऐसा वर्णन नहीं है कि वो नियमित अंतराल पे लगातार युद्ध कर रहे हो। तो हथियारों के लिए तो बिल्कुल नहीं। लोहे का इनको पता नहीं था, तो लोहे की मशीनों का तो मतलब ही नहीं बनता, ये भी कट हो गया। इसके बाद नगर नियोजन, जी हाँ, इन्होंने ईंटों के पक्के घर बनाए थे और शानदार जो है चौड़ी और बढ़िया गलियां थी, और एक बिल्कुल निश्चित अंतराल पे घर बने हुए थे। बहुत शानदार निकासी व्यवस्था थी। तो ये नगर नियोजन जरूर, क्योंकि ये सभ्यता जो है, क्वेश्चन ये भी आता है कैसी सभ्यता, तो आप कह सकते हैं नगरीय सभ्यता है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए उस समय में। हड़प्पा सभ्यता का वो स्थल जहां दुर्ग व निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं वहां पे क्या होता था, एक नगर का एक हिस्सा ऊंचाई पर होता था और एक निचला हिस्सा होता था। जो ऊंचाई पर था उसको दुर्ग बोला जाता था और निचला नगर था। अब ये पूछने के ऐसा कौन सा स्थल है जहां दुर्ग अलग प्राचीर है और निचले नगर के अलग प्राचीर है? तो उसके लिए हम बताएंगे कालीबंगा। कालीबंगा या कालीबंगन ये है। ठीक है, ये स्थल ऐसा है कि जहां पे ये अलग अलग मिलते हैं। लोथल अभी हमने पढ़ा, ये बंदरगाह पोर्ट था उस समय का। और दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है, और ये दक्षिण में जो इसको दक्षिणी छोर कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। राखीगढ़ी हिसार में है, घग्गर नदी के पास ये पड़ता है। तो राखीगढ़ी को भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल माना जाता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में है। इसके बाद आता है भारत में सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल कहाँ है? तो ये आंसर आ गया राखीगढ़ी। दैमाबाद क्या है? ये दक्षिण की तरफ जो पाया जाने वाला स्थल है। मांडा उत्तर भारत में उत्तर में, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है, इसीलिए ये नॉर्थ मोस्ट ये है, साउथ मोस्ट ये है। आलमगीरपुर ये ईस्ट मोस्ट है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और राखीगढ़ी सबसे बड़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किससे मिलती है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ लिखावट, शिलालेख, ये सब तो आदमी जब पढ़ेगा ना, जब उनकी लिपि को हम डिकोड कर पाएंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक डिकोड नहीं किया जा सकता है। वो चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि है, और उसको पढ़ने में अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। तो ये 3 जो ऑप्शन है ये अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो पुरातत्व संबंधी खुदाई जो हुई, वहां से मोहरें मिली, अलग सामान मिला, उससे हमें आइडिया लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या होता था। और अगर देखिए लिपि की मैं बात करें, तो अभी मैंने बताया भाव चित्रात्मक लिपि होती है। आपसे पूछा जाए कि वो हिंदी भाषा हमारी है जिसमें मैंने लिख रखा है, ये कौन सी लिपि है? तो आप बताएंगे देवनागरी। तो एक क्वेश्चन यहां ये भी आता है कि जो देवनागरी, वर्तमान आधुनिक देवनागरी लिपि है, इसका प्राचीन रूप क्या था? तो आप वहां पे लिख देंगे ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि को देवनागरी का प्राचीन रूप माना जाता है। 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा। सिंधु लिपि में कितने मूल चिन्ह हैं?
अब लिपि का तो पता लग गया हमें कि है, लेकिन वो पढ़ने में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी क्या क्या कुछ आइडिया लगता है कि लिपि जो मूल चिन्ह है वो है 64, ठीक है, और उसमें जो भाव चित्रात्मक तरीके से वो अक्षर लिखने की जो कोशिश हुई है वो है 250 से 400। तो इसमें से 2 क्वेश्चन बन गए अपने। मेसोपोटामिया के लेखों में सिंधु घाटी या हड़प्पा के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? मेसोपोटामिया कहाँ है? मैंने आपको बताया ना कि गुजरात में जो लोथल था, ठीक है, लोथल जिसकी खोज SR राव 1954 में इन्होंने की थी। तो जो गुजरात था, गुजरात के लोथल से समुद्री जो व्यापार ये लोग करते थे, तो ये कहाँ जाते थे? ऊपर की तरफ ये जाते थे मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कहाँ है? आज का जो इराक है, ज्यादातर इराक और थोड़ा ईरान का हिस्सा मिला के, वहां पे भी एक सभ्यता पनपी, दूसरी तरफ एक मिस्र की भी सभ्यता थी। तो इनका जो व्यापार होता था मेसोपोटामिया की तरफ होता था। तो मेसोपोटामिया के जो लेख है उनमें सिंधु घाटी के जगह को, जैसे वो लोग क्या बोलते थे इनको, वो बोलते थे इसको मेलुहा, मेलुहा बोलते थे उनको, ठीक है, उनकी अपनी भाषा में। तो क्वेश्चन ये आता है कि मेसोपोटामिया के लेखों में सिंधु घाटी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? दिलमुन, फेलका, मेलुहा, मगन। तो मेलुहा इसका आंसर हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित है? तो तरीका क्या है वो नगर को बनाने का, उसका विस्तार करने का, किस तरह से वो उसमें घर बनाए गए हैं, गलियां छोड़ी गई? तो गोलाकार, त्रिभुजाकार, ग्रिड, जाल यानी कमल पुष्प। तो ये आंसर रहेगा जाल के तरीके से, ग्रिड के तरीके से। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का अनुपात कितना था? ईंटों का अनुपात आप याद रखेंगे 4-2-1, याद रखना 4-2-1। बड़ी बड़ी ईंटें मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से। आग में पकी मिट्टी की मूर्तियां कहलाती हैं। वहां जो आग में पकी मिट्टी की जो मूर्तियां बनाई गई उनको क्या बोला गया? टेराकोटा। उनको क्या बोला गया? टेराकोटा। तो ये थे हमारे 10 सवाल सिंधु घाटी सभ्यता से। और सिंधु घाटी सभ्यता जब आपने अभी पढ़ी तो इन 10 सवाल के साथ साथ आपको आराम से 15-20 सवाल आपके तैयार हो गए होंगे, आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।